दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर शिक्षित होते तो जो घोटाले चल रहे हैं और बड़े किस्म के घोटाले चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी के षड्यंत्र के तहत चल रहे हैं। 10 चुनावी पार्टियां गुजरात में बनी और उन पार्टियों को 4500 वोट तो नहीं मिले पर 4500 करोड़ रुपए उनको चंदा मिल गया और वो पैसा खर्चा भी दिखा दिया गया और चुनाव आयोग अभी तक खामोश बैठा है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग ने ये 10 की 10 जो राजनीतिक दल हैं और देश भर में और भी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब चुनाव आयोग या हाईकोर्ट के पास जाने से वो बोलेंगे निजता का हनन हो जाएगा। जिन पार्टियों का ये घोटाला है अगर उनकी जानकारी दी जाएगी तो निजता का हनन हो जाएगा। तो वहाँ से तो आप सोचिए मत कि आपको या भारत देश को कोई राहत मिलेगी और घोटाले ऐसे चलते रहेंगे। ये राजनीतिक दलों ने खोज निकाला है। अब इस खोज के बाद नरेंद्र मोदी से तो पूछना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो गरीब चाय वाले थे, तो 4500 करोड़ का आंकड़ा तो उनकी समझ से बाहर होगा और सच बोलना उनको आता नहीं है, डिग्री उनकी लफड़े में है। तो हम किससे पूछें? अमित शाह से। अमित शाह को सारी जानकारी है। ये 4500 करोड़ रुपया देश का पैसा था और देश में ऐसे अनेक घोटाले हुए पिछले 11 वर्षों में और वो सब मोदी और अमित शाह को जानकारी है। लोग बैंकों का रुपया लेके भाग गए, ये सब जानकारी मोदी और अमित शाह को थी, लेकिन वोट चोरी के चलते वो सरकार बनाते रहे, सत्ता में बने रहे। यानी देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, भ्रष्टाचार, लूट। और अब तो नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि पैसा कहीं से भी आए, उसका रंग चाहे वो नीला हो, पीला हो, हरा हो या काला हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रुपया आना चाहिए। यानी उन्हें भ्रष्टाचार से कभी कोई समस्या थी ही नहीं, ना भ्रष्ट लोगों से नरेंद्र मोदी को कोई समस्या थी, ना है, ना होगी। तो वोट चोरी भी इसी का हिस्सा हो सकता है। मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में हेरा फेरी करके सत्ता में बने रहने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अपराध और अपराधियों से उनका अटूट संबंध है, उनका स्नेह है उनके ऊपर। तो फिर हम किस स्वच्छ भारत और किस चरित्र की बात करते हैं? जो चाल चरित्र चेहरा है, लंगड़ी चाल, कलुषित चेहरा और भ्रष्टाचारी चरित्र, इनके दम पे भारत का मतदाता नरेंद्र मोदी को वोट देता है। तो लाभार्थी होने का एक तो लाभ है 5 किलो राशन और उसके बदले में वोट। तो अगर आपको ये जानना है कि भारत क्यों गुलाम होता है, तो ये सारी वजह भारत की गुलामी की थी, हैं और रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।